बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं अकरम मेहरवी, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। आज हम आपको लोधरा लिए चलते हैं और वहाँ पर आपको बताएंगे कौन सा सियासी पहलवान किसके मुकाबले में उतर रहा है। लोधरा में कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। आज हम इनमें से 3 पर बात करेंगे। आज हम जिस बात करने जा रहे हैं वो है NA 155 लोधरा 2, जहां पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ के माहिर सदीक खान बलोच हैं, तो दूसरी तरफ IPP के सदर जनाब जहांगीर खान तरीन उनके मुकाबले में उतर रहे हैं। इसके अलावा PP 227 और PP 228 इसके ज़ेली सूबाई हल्के हैं। 2018 की बात खान बलोच और PTI के मियां मोहम्मद शफीक के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और जिसमें मियां मोहम्मद शफीक ने 5000 वोटों के मामूली बरतरे से सदीक खान बलोच को कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर 2 शाने चित कर दिया। इस मरतबा यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जनाब सदीक खान बलोच के मुकाबले में IPP के सदर और समाजी और सियासी मैदान में एक बहुत बड़ा नाम जनाब जहांगीर खान तरीन हैं, तो दूसरी तरफ PMLN के जनाब मोहम्मद सिद्दीक खान बलोच और PTI की तरफ से एक उम्मीदवार जो कि कुछ गैर मारूफ हैं, इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो। लेकिन असल मुकाबला जनाब जहांगीर खान तरीन और जनाब मोहम्मद सिद्दीक खान बलोच के दरमियान होगा। आइए ज़रा आपको इस हलके का सियासी पस मंज़र बताते हैं। यहाँ पर पहले PTI ने पीर मोहम्मद इकबाल शाह को अपना उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन सुनने में यही आया है कि उन पर प्रेशर डाला गया, फिर वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। उनके दस्तबरदार होने के बाद इसका बहुत सारा फ़ायदा जनाब जहांगीर तरीन की तरफ जो है, अब वोटर का झुकाव जनाब जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। बेशक इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो इस मुकाबले में मौजूद हैं, उनको PTI का पॉपुलर वोट मिलेगा, लेकिन PTI के बहुत सारे वोटर जो है वो अब उसका रुझान जनाब जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो हो गया है। जनाब जहांगीर खान तरीन अपने समाजी कामों और अपने सियासी जो है कद काट की वजह से एक बहुत बड़ा नाम जो है वो रखते हैं और इस मरतबा उन्होंने जनाब सदीक खान बलोच को हराने के लिए PMLN और PTI के कई धड़ों को अपने साथ जो है वो शामिल कर लिया है। अगर दूसरी तरफ जनाब सदीक खान बलोच की बात की जाए तो जनाब सदीक खान बलोच एक अवामी आदमी हैं, अपने हलके से जुड़े रहते हैं और सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और वो भी जो है अपनी पूरी शद-ओ-मद के साथ जहांगीर तरीन का मुकाबला करने के लिए मैदान में मौजूद हैं। जनाब सदीक खान बलोच की जो 2 बातें मशहूर हैं कि वो अपने हलके की आवाम से जुड़े रहते हैं और हर दुख सुख में उनके साथ होते हैं, और 2 बातें उनके बारे में मशहूर हैं जो उनके सियासी मुखालफिन भी कहते हैं। जब भी सदीक खान बलोच से मिलना चाहें तो आप सुबह सवेरे नमाज फजर से लेकर 11 बजे तक उनके डेरे पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी उनकी खूबी ये है कि उनके अपने 35 साला सियासी कैरियर में उन पर कभी रिश्वत, चट्टी, दलाली या पैसे लेकर किसी को नौकरी देने का आज तक अपने सियासी कैरियर पर कोई दाग धब्बा मौजूद नहीं है। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जनाब जहांगीर खान तरीन हैं तो दूसरी तरफ जनाब मोहम्मद सिद्दीक खान बलोच हैं। एक बात ये भी सुनने में आया है कि इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो को जो है इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए उनसे राब्ते तेज़ किए जा रहे हैं। या तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगी या फिर अंदरूनी तौर पर उनको मना लिया जाएगा कि वो अपनी कैंपेन को स्लो रखें। इसका सारा का सारा फ़ायदा जनाब जहांगीर खान तरीन को पहुंचना चाहिए।
अब इनके दो झैली हलकों की बात कर लेते हैं। पीपी 227 लोधरा 3 और पीपी 228 लोधरा 4। पीपी 227 में जहां पर एक तरफ नौजवान उम्मीदवार मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ही मंझे हुए सियासतदान पीटीआई के जनाब नवाब अमानुल्लाह खान अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस हलके में अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच एक नौजवान हैं जो कि मोहम्मद सिद्दीक़ खान बलोच के जो है वो साहिबजादे हैं। अगर 2018 की बात की जाए, 2018 में ये हल्का NA 161 हुआ करता था। एक इलेक्शन उन्होंने वहाँ से लड़ा और फिर MPA का इलेक्शन उन्होंने PP 227 से लड़ा। कौमी असम्बली का हल्का वो मियाँ शफीक अराई से हार गए, लेकिन 10,000 वोटों की लीड से वो ये हल्का नवाब अमानुल्लाह से जीतने में कामयाब हो गए। मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच एक नौजवान, एक नए हैं, लेकिन नवाब अमानुल्लाह का सियासी कद काठ बहुत ज़्यादा है। नवाब अमानुल्लाह इस वक्त पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उनका इंतखाबी निशान है हुक्का। और 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA मुंतखब हुए और फिर 2003 के जो है वो जनरल इलेक्शन में वो काफ लीग की तरफ से कौमी असम्बली के मेंबर बने। जनाब नवाब अमानुल्लाह साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो भी अपने हलके की आवाम से जुड़े रहते हैं और उनका अपना सियासी जो है वो बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत है। उनकी बरादरी का और अपना ज़ाती वोट बैंक भी मौजूद है। जबकि उनके मुकाबले में जो सिद्दीक़ खान बलोच के साहबजादे हैं मोहम्मद ज़ुबैर खान, उनको अपने वालिद का जो है वो एज हासिल है, क्योंकि जनाब सिद्दीक़ खान बलोच इस पूरे हलके में बग़ैर किसी पार्टी कम अज़ कम 80,000 से ज़ायद ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। अब PP 227 में सबसे बड़ा मुकाबला PMLN के जनाब मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच और तहरीक-ए इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जनाब नवाब अमानुल्लाह खान के दरमियान होगा, जिनका इंतखाबी निशान हुक्का है। अब सूबाई असम्बली के एक और हलके की तरफ चलते हैं जो है PP 228 लोधरा 4। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला होने को जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ PTI से मुनहरिफ होने वाले ज़ुबैर खान बलोच हैं, तो 15 जुलाई 2022 को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आने वाले जनाब कैप्टन इज़्ज़त जावेद, जिनका इंतखाबी निशान मोर है, वो PTI के हिमायत उम्मीदवार हैं। इकबाल शाह के साहबजादे जो कौमी असम्बली के इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे, उनके बेटे आमिर इकबाल भी इस हलके से जो है वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में मसरूफ़ है। इन सब के मुकाबले में दरवेश सिफ्त इंसान, एक मजहबी शख्सियत जनाब सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी PMLN के पर पूरे शद्द मद के साथ इनके मुकाबले में खड़े हैं। यहाँ पर असल मुकाबला वो है वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद और PMLN के पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी के दरमियान होगा। पीर रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी एक मजहबी शख्सियत के मालिक हैं। उनका यहाँ पर न के लोधरा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनका खानवादा एक बड़ी गद्दी का मालिक है। ख़ुद पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह अपने जद अमजद सैयद अबू मोहम्मद इमाम शाह इमामुल वासलीन के गद्दी के सजादा नशीन हैं। पीर रफ़ीउद्दीन शाह आम आदमी हैं, हर छोटे बड़े के दुख सुख में हिस्सा लेने वाले हैं और पीर रफ़ीउद्दीन शाह का ना कि अपना ज़ाती वोट बैंक है बल्कि पीरी मुरीदी का भी उनका एक वोट बैंक का जो है वो अंदाज़ा तकरीबन 25,000 से ज़ायद लगाया जाता है, जो कि किसी MPA के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी तादाद हो सकती है। दूसरी तरफ जनाब कैप्टन इज़्ज़त जावेद हैं, जिन्होंने हैरान कौन तौर पर 17 जुलाई 2022 को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जो है 5,000 के मामूली वोटों के फ़र्क से जनाब रफ़ीउद्दीन शाह से शिकस्त खाई। इसके अलावा यहाँ पर PTI से मुनहरिफ होने वाले जनाब नज़ीर खान बलोच भी अपनी जो है वजूद कायम रखे हुए हैं। अब इस हलके में
असल मुकाबला वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद और जिनका ताल्लुक़ PTI से है और इनका इंतखाबी निशान है मोर, और दूसरे जनाब रफ़ीउद्दीन शाह साहब बुखारी हैं। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इन तीनों हलकों में कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा, इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतज़ार करना होगा।